इस प्रकार सब भगवान का जन्मोत्सव में मस्त रहे, किसको मालूम भी नहीं पड़ा। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई। तो भगवान सूर्य को राम जन्मोत्सव का आनंद मिला, परंतु चंद्रमा को नहीं मिला। तो चंद्रमा रोने लगे, तो राम जी को याद किए, बोले भगवान सूर्य आकाश में है, वो अस्त हो नहीं रहे, डूब नहीं रहे। 1 महीना हो गया आकाश में रुके हुए, मास दिवस कर 1 महीना तक दिन रहा। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे, अयोध्या में अभी भी हमारी अर्जेंटीना कई प्रांत हैं जहाँ 6-6 महीना तक दिन होता है। अभी भी 6 महीना इकट्ठा दिन होगा और 6 महीना इकट्ठा रात होगा। अयोध्या में 1 महीना तक दिन रहा। चंद्रमा राम जी को याद किया, कहा भगवान मुझे आपके जन्मोत्सव का आनंद मिल नहीं रहा है। तो राम जी बोले चंद्रमा उदास मत हो, मैं अभी की बार सूर्यवंश में अवतार लिया और अगला बार मैं चंद्रवंश में अवतार लूंगा। अभी की बार में दिन में अवतार लिया, अगली बार रात में लूंगा, रात में। तो चंद्रमा ने कहा अब अगला बार द्वापर युग आएगा तो आप चंद्रवंश में रात में मथुरा में अवतार लेंगे कृष्ण के रूप में। तो बहुत दिन है, कई वर्ष बाकी है, लाखों वर्ष। मुझे अभी वो सुख मिलना चाहिए। तो राम जी बोले ऐसा कहा जाए, भले मैं सूर्यवंश में जन्म लिया हूं, परंतु मेरे नाम के साथ आपका नाम जुड़ा रहेगा। सूर्यवंश में जन्म लेने पर भी मेरा नाम रामचंद्र रहेगा। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। राम सूर्य भगवान नहीं कहा जाता, रामचंद्र भगवान। तो राम के साथ चंद्रमा का नाम जुड़ा रहा। अब श्री इस प्रकार श्री दशरथ जी को वशिष्ठ जी बोले राजन, बच्चों का नामकरण किया जाएगा। तो वशिष्ठ जी बोले जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद का सिंधु है, जो सबके मन में हृदय में रमण करेंगे, उनका नाम होगा राम। राम शब्द का अर्थ है राम माने राष्ट्र, मां माने मंगल। जो राष्ट्र का मंगल करे उसको राम कहा जाता है। जो समाज का बन करके रहे, जिसके अंदर में सोच है मैं स्त्री का हूं, मैं पति का हूं, मैं परिवार वालों का हूं, मैं माता पिता का हूं, वो राम नहीं है। राम का अर्थ है राष्ट्र राष्ट्रवाचकम, जिसके अंदर में ये सोचे
ना मैं स्त्री का हूँ, ना मैं पति का हूँ, ना मैं परिवार वालों का हूँ, ना मैं बच्चों का हूँ, ना मैं रिश्तेदार वालों का हूँ, मैं गांव का हूँ, मैं देश का हूँ, मैं राष्ट्र का हूँ, वो व्यक्ति को राम ही कहा जाता है। राष्ट्र राष्ट्रवाचकम मश्च मंगलवाचकम, जो समाज का बन करके रहे वो व्यक्ति को राम कहा जाता है, और वही व्यक्ति सबके दिल में वास करता है। समझ गए? जिसका हर सोच विचार, जिसका रुपया, जिसका धन संपत्ति समाज का हो, वो व्यक्ति को राम कहा जाता है। ये राम का अर्थ है। जो सबके हृदय में रमण करे या जिसमें सब रमण करे वो राम है। अब भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जिनके जो समस्त लक्षण से युक्त है वो लक्ष्मण है। जिनके नाम लेने से अंदर और बाहर का शत्रु नष्ट हो जाएंगे उसका नाम है शत्रुघ्न। शत्रु भी दो प्रकार के होते हैं, एक बाहर का शत्रु और एक भीतर का शत्रु। बाहर का शत्रु जिससे आपका लड़ाई होता है, और भीतर का शत्रु क्या है? भीतर का शत्रु है क्रोध, काम, लोभ, मोह, माया। ये भीतर का शत्रु है। तो ये भीतर का और बाहर का शत्रु जिसके नाम लेने से नष्ट हो जाता है उसका नाम होगा शत्रुघ्न। जिनके नाम लेने से व्यक्ति का दरिद्रता, गरीब समाप्त हो जाता है, व्यक्ति धन धान्य में भर जाता है, उसका नाम है भारत। तुलसीदास जी लिखे विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत
कौशल्या माता देखो, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये नामकरण हुआ तो राम और भरत ये दोनों श्याम वर्ण के थे। राम जी श्याम वर्ण के थे और भरत जी भी श्याम वर्ण के थे। राम और भरत को बैठा दो, आप पहचान नहीं कर सकते इसमें राम कौन है भरत कौन है। और लक्ष्मण और शत्रुघ्न ये दोनों गोरे थे। इस प्रकार राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नामकरण हुआ तो माता कौशल्या राम लाला को दूध पिलाई और राम लाला को श्रृंगार किया। छोटे से राम बड़े सुंदर लगते हैं। चरण में नुपुर है, कमर में कछन है, हाथ में कंगन है, गला में हार है और कान में कुंडल है, नाक में नुथनी है, आंखों में काजल है और घुंघरारी केस है। माँ कौशल्या राम लाला को श्रृंगार करके दूध पिलाई और सुला दिया। उसके बाद में माँ कौशल्या श्री अयोध्या के कुलदेव श्री रंगनाथ भगवान अयोध्या के कुल देव है। जैसे आप लोग अपनी कुल देवता का पूजा करने के लिए जाते हैं, ऐसे माँ कौशल्या रंगनाथ भगवान का पूजा करने के लिए गए। और जैसे लड्डू का भोग लगाई तो वहां पर छोटे से राम लड्डू खा रहे हैं। माँ कौशल्या मैंने विचार की, अरे मैं तो अपने पुत्र को सुला करके आई हूं और यहाँ सिंहासन में बैठ करके लड्डू खा रहा है। तो माँ कौशल्या फिर महल के भीतर में चल गई। देखा मेरा पुत्र राम यहाँ पर सोए हुए, फलाना में सोए हुए। फिर दौड़ करके मंदिर में आई और मंदिर में यहाँ भी राम को देखा, राम जी लड्डू खा रहे हैं। कौशल्या मैंने विचार की, शायद मैं तो पागलित तो हो तो नहीं गई, वहां भी मेरा पुत्र है, यहाँ भी मेरा पुत्र है। फिर कौशल्या महल के भीतर में गई, वहां राम लाला सोए हुए हैं। फिर दौड़ करके मंदिर में आई, यहाँ राम जी लड्डू खा रहे हैं। कौशल्या माता भ्रमित हो गई, यहाँ और वहां भी मेरा पुत्र राम है और यहाँ भी मेरा पुत्र राम है। तुलसीदास जी लिखे, यहाँ वहां दुई बालक देखा, यहाँ बालक देखा, यहाँ वहां दुई बालक देखा, मति भ्रम गोरखी आनंद से खा
दशरथ अजीर बिहारी दशरथ अजीर तो माता कौशल्या जब इधर उधर भागने लगी तो राम जी सिंहासन में बैठ करके मुस्कुराने लगे। तो माँ कौशल्या राम के मुख में सारा ब्रह्मांड का दर्शन किया। अगणित रवि, रवि माने सूर्य, अनगिनित सूर्य, अनगिनित चंद्रमा, अनगिनित समुद्र, अनगिनित पृथ्वी, माने सारा ब्रह्मांड का दर्शन। जैसे भगवान कृष्ण माता यशोदा को ब्रह्मांड का दर्शन कराए, उसी प्रकार भगवान राम माँ कौशल्या को अपना मुख में सारा ब्रह्मांड का दर्शन कराए। श्री देखो घर में छोटे छोटे बच्चे, उनका पालन कैसा करना चाहिए। बच्चों को प्यार करो, परंतु ज्यादा प्यार मत करो। बच्चों को ज्यादा प्यार करेंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। वो आपको अपना अधीन बना लेगा। जिसके घर में जाएगा बोलेगा ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, नहीं देंगे तो रोएगा, और उसके कारण आप दूसरे घर में बेइज्जती होंगे। इसीलिए बच्चों को प्यार करो। लालनाथ बहु दोषः, बच्चों को 5 वर्ष तक प्यार करना चाहिए। लाड़े ते 5 वर्षाणी, 5 वर्ष तक प्यार करना चाहिए। और कभी कभी डांटना भी चाहिए, फटकारना भी चाहिए। ज्यादा प्यार करेंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, और थोड़ा सा डांट देंगे, फटकार देंगे तो उनका जिंदगी भविष्य ही सुधर जाएगा, अच्छा बन जाएगा। तो लालनाथ बहु दोषः, ताड़नाथ बहु गुणः। देखो बच्चों का खिलौना छोटा होना नहीं चाहिए। बच्चों का खिलौना छोटा होगा तो बच्चा निगल जाएगा। धार होना नहीं चाहिए, धार होगा तो बच्चे का मुंह कट जाएगा। तो बच्चे मुख में खिलौना लेंगे, उसमें लाइट हो, आवाज हो तो बच्चे प्रसन्न होते हैं। बच्चों को खिलौना दो। और परिवार में छोटा बच्चा को पहले भोजन देना चाहिए। बच्चों को बूढ़े अच्छे लगते हैं, बच्चों को वृद्ध लोग अच्छे लगते हैं, और वृद्ध लोगों को बच्चे अच्छे लगते हैं। बच्चों का गुरु बूढ़े होते हैं,
और बूढ़ों का गुरु बच्चे होते हैं। यदि आप दुर्गा मैया का भोग लगाने के लिए जा रहे हैं, नवरात्र में दुर्गा मैया का भोग लगाने के लिए जा रहे हैं, छोटा बच्चा लड्डू मांग रहा है और आप लड्डू लेकर के जा रहे हैं दुर्गा मैया का भोग लगाने के लिए, यदि आपका बच्चा आपको लड्डू मांग रहा है तो नाराज नहीं होना है। कई माता लोग को पीट देते हैं, देखो ये लड्डू मांग रहा है। नहीं, पहले बच्चों को लड्डू खिलाओ, उसके बाद में दुर्गा मैया को लड्डू का भोग लगाओ तो माँ दुर्गा जल्दी ही प्रसन्न हो जाएगी। माता और जगत माता में क्या अंतर है? जो अपना बेटा बेटे को खिला करके बाद में खाती है, जो अपना बेटा बेटे को खिला करके बाद में खाती है, वो माता है। जो दुनिया के संसार के प्रत्येक बच्चों को, प्रत्येक बेटा बेटे को खिला करके बाद में खाती हैं, वो जगत माता ही कहलाती है। साधारण तो माता लोक में ज्यादा श्रद्धा होता है और पुरुष में ज्यादा विवेक होता है, ज्ञान होता है। परिवार में माता लोग बेटा बेटे को खिलाएगी, सास ससुर को खिलाएगी, देवर पति को खिलाएगी, या भाई को, या जो भी, उन सबको पहले खिलाती हैं। और वो जो रोटी सब्जी या जो दाल हो, चटनी हो, जो भी छोड़ देते हैं, उनके जुटाणों को इकट्ठा करके माता लोग को बाद में खाती है। सबको सुलाने के बाद में सोती है, सबको खिलाने के बाद में खाती है। इसीलिए माताओं में ज्यादा श्रद्धा होता है, भक्ति माताओं में ज्यादा होती है। और तो परिवार में छोटे बच्चों को और वृद्ध व्यक्तियों को, वृद्धों को भी पहले भोजन देना चाहिए, बूढ़े व्यक्तियों और बच्चों को। साधारणतः बच्चे लोग के बूढ़ों के साथ खाने में अच्छा लगता है उनको। और श्री महाराज दशरथ जब भी भोजन करने के लिए जाते थे, पहले राम लाला को ही खिलाते थे। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं, भोजन करत बोलो जब जा, भोजन बोलो नहीं आपत सजबाल समाजा, दशरथ जब भी भोजन करने के लिए जाते थे, राम लाला खेल रहे हैं तो माँ कौशल्या बुलाने के लिए जाती थी, तो राम लाला भाग जाते थे। कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक प्रभु चलहि पराई, ठुमक प्रभु चलहि पराई।
देखो, दो प्रकार के धूली पवित्र माना जाता है। यदि गैया आगे आगे जा रही और आप पीछे पीछे जा रहे हैं, गैया के चरण से जो धूली आपके ऊपर पड़ेगा वो धूली भी पवित्र होता है, उससे आपका पाप नष्ट होगा। दूसरा है, कोई छोटा बच्चा धूली में खेल रहा है, छोटा बच्चा धूली में खेल रहा है और आप घर से निकल रहे हैं, तो बच्चा आपके गोदी में आना चाह रहा है परंतु उसके सारा शरीर में धूली लगा हुआ है और आप नया नया कपड़ा पहन करके जा रहे हैं। आप सकुचाते हैं, भाई इसको कैसे गोदी में लो, तो सकुचाना नहीं है। यदि आपका बच्चा धूली में खेल रहा है, आपके गोदी में आना चाह रहा है, आप उसको अपना गोदी में लो और उसके शरीर में जो धूली लगा हुआ है और वो धूली जब आपके कपड़ा में लगेगा तो आपका सारा दिन मंगल ही मंगल होगा। राम लाला धूली में खेल रहे हैं, बालू में खेल रहे हैं। धूली माने बालू, तो राम लाला बालू में खेल रहे हैं, छोटे से राम, और महाराज दशरथ नया नया कपड़ा पहन कर निकल रहे हैं। तो उस समय राम लाला गोदी में आना चाह रहे हैं, तो महाराज दशरथ राम लाला को गोदी में लेते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी से बात को रामचरितमानस में लिखे हैं। धूसर धूरी, राम जी के शरीर में धूली बालू लगा हुआ है। धूसर धूरी भरे तनु आए, धूसर धूरी भरे तनु, तनु शब्द का अर्थ है देह, शरीर। तनु माने देह। राम जी की देह में पूरा धूली और बालू लगा हुआ है। धूसर धूरी अरे तनु आए, धूसर धूरी भरे महाराज दशरथ उनको गोदी में ले रहे हैं। भूपति बिहसी गोद बैठाए, भूपति बिहसी गोद बैठाए, भूपति बिहसी गोद बैठाए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। भूपति माने दशरथ, भूपति बोले राजा, बिहस माने प्रसन्न होकर के राम लाला को गोदी में ले रहे हैं। तो एक बच्चा को कैसे पालन करना चाहिए, ये शिक्षा हमको रामचरितमानस से मिलता है। बच्चों को किस तरीके से पालन, बच्चों का खिलौना कैसे होना चाहिए, बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। और देखो, बच्चों को सुलाते समय भी लोरी सुना कर के, गाना सुना कर के
कोई कहानी सुना करके सुलाना चाहिए। बच्चों को जो गाना, जो लोरी कथा सुना करके आप सुलाएंगे, बच्चे ऐसे बनेंगे। आपके दादा दादी हो जो आपको भजन सुनाते थे, वो भजन अभी भी आपको याद होता होगा। तो यहाँ पर माँ कौशल्या राम लाला को सुलाती हैं। तो कैसे सुलाती हैं? श्री सूरदास यहाँ का भजन लेके मैं 1-2 लाइन गाऊंगा। सोजा 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 छगन मगन मेरे लाल को आजा रे आजा। छगन मगन मेरे लाल को आजा रे छगन मगन मेरे लाल को आजा रे आजा। छगन मगन मेरे लाल को आजा रे आजा। सोजा 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 रमैया लाडले मैया सुलाएगा। सोजा रमैया लाडले मैया सुलाएगा। कैसे सुलाऊं लाल को धीरे धीरे लोरी गा। कैसे सुनाओ लाल को धीरे धीरे लोरी गा। छगन मगन मेरे लाल को आजा रे आजा। छगन मगन
सो जा, सो जा, सो जा, सो जा, इस प्रकार बाल चरित्र हरि बहुविधि कीन्हा और अति आनंद दासन कह दीना। भगवान राम के बाल्यलीला बहुत है। कभी भगवान शिव काकभूषुंड के साथ ज्योतिष का बन करके आए राम लाला के हाथ देखने के लिए। शिव जी कई बार आए। पहले तो वशिष्ठ जी के शिष्य के रूप में आए स्वस्तिवासन करने के लिए। दूसरी बार गणेश जी को साथ लेकर के आए खिलौना भेंट करने के लिए। तीसरी बार काकभूषुंडी को लेकर के आए राम जी के हाथ देखने के लिए, ज्योतिष का बन करके आए भगवान महादेव। फिर चौथा बार हनुमान जी के साथ आए मदारी बन करके। हनुमान जी बांदर बने और शिव जी मदारी बन गए। बांदर नृत्य देखने के लिए राम जी आए। और बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा अति आनंद दासनक दीन्हा। एक बार रावण सोचा जब मेरा शत्रु धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, मैं स्वयं जा करके उनको मार डाला। तो रावण लंका से चला। अयोध्या के निकट में एक वन में वो छुप कर ही रहा। जब राम यदि खेलते खेलते यहाँ आएंगे तो मैं उठा करके ले जाऊंगा। राम जी छोटे हैं तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई, तो माँ कैकेयी 4 लट्टू लाई। लट्टू बच्चे लट्टू खेलते हैं, लेट्टू या लट्टू बोलते हैं। तो एक राम को, एक लक्ष्मण को, एक भरत को, एक शत्रुघ्न को दिया। कैकेयी माता ने कहा पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आप अपने अपने लट्टू में धागा को लिपटाओ और मैं 1 2 3 कहूंगी। अपने अपने लट्टू को छोड़ना। जिसका लट्टू अंतिम समय तक घूमेगा उसको प्रथम पुरस्कार मिलेगा। तो जैसे माँ कैकेयी 1 2 3 कहा तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अपना अपना लट्टू को जमीन पर फेंगे धागा में। तो 4 लट्टू जमीन पर घूम रहा है। तो पहले राम जी का लट्टू गिर गया और राम जी हंसने लगे। तो माँ कैकेयी ज्यादा राम जी को प्रेम करती थी और राम जी साधारणतः कौशल्या के पास इतना नहीं रहते थे, ज्यादा वो कैकेयी के महल में रहते थे। तो कैकेयी राम को बोली पुत्र राम आपका लट्टू गिर गया है और आप हंस रहे हैं। तो राम जी बोले माता तू मुझे अपनी गोदी में उठा तो मैं तेरे कान में बताऊंगा मैं क्यों हंस रहा हूं। तो माता कैकेयी राम को गोदी में ले लिया। तो राम जी कैकेयी माता के कान में कह रहे हैं हे माता मेरे भैया भरत जीते हैं, मेरे भैया भरत जीते हैं
इस बात का मुझे प्रसन्नता है, इसीलिए मैं हंस रहा। राम जी का ये स्वभाव था अपने भाइयों को जिताना और स्वयं हारना, ये राम जी का स्वभाव था। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जब कबड्डी खेलते थे, कबड्डी खेल, तो राम जी भी भरत को जिताते थे और स्वयं हारते थे। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे, हारे खेल। श्री भरत जी जाकर के अपनी माँ कैकेयी को बोले, अरे भैया राम का स्वभाव के बारे में क्या बताऊं, मेरे भैया राम हर दम हर रोज मुझे ही जिताते हैं और स्वयं हारते हैं। हारे हूं खेल जिता वही मोही, ये राम का स्वभाव है, स्वयं हारना, दूसरे को जिताना। ऐसे ही भोजन करते समय में भी राम जी पहले अपने भाइयों को खिलाते थे, छोटे छोटे भाई है, बाद में खाते थे। सुलाते समय पहले भाइयों के लिए बिस्तर लगाएंगे, उसके बाद में सोएंगे। ये राम का स्वभाव। आपके घर में यदि बच्चा है और इस प्रकार स्वभाव जिस बच्चा में हो, जो अपने भाइयों को बहन को पहले खिलाता है, पहले सुलाता है, कोई कपड़ा लाओ तो पहले उनको देता है, पहले नहीं लेता है, इस प्रकार स्वभाव जिन बच्चों में होता है तो समझना कोई साधारण बच्चा नहीं है, उनमें राम का ही गुण होता है। वरना बच्चे, दो बच्चे किसी को थोड़ा सा ज्यादा दे दो, थोड़ा सा किसी को कम दे दो, आपस में लड़ जाते हैं। जो उसको ज्यादा क्यों दिया, मुझे कम क्यों दिया। परंतु राम का स्वभाव ऐसा नहीं था। तो श्री भरत के लट्टू को राम जी अपने हाथ में लिए और धागा में लिपटाए और घुमा घुमा करके लट्टू को फेंके और वो लट्टू आकाश में उड़ता हुआ गया। रावण पेड़ के नीचे छुप करके बैठा है, तो रावण के खोपड़ी में वो लट्टू घूमने लगा। रावण के 10 मस्तक है, वो लट्टू 10 मस्तक में घूमता रहा, तो रावण की खोपड़ी में वो लट्टू घूमते घूमते एक गड्ढा बना दिया। रावण के शरीर से खून निकलने लगा। रावण बचाओ बचाओ चिल्लाया और वो अयोध्या से भागता हुआ वो लंका में जाकर के ही पहुंचा। तब से रावण कभी भी अयोध्या की ओर नहीं देखा। रावण ने सोचा जी जिसका लट्टू मुझे भगाया, मैं इसको क्या मारूंगा। अब रावण को तो चिंता है, मेरा शत्रु धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। तो रावण क्या किया, एक राक्षस भेजा। वो राक्षस का नाम है सर्पकेश। उसकी सिर पर 1,00,000 सांप है। साधारण तो कोई स्वस्थ व्यक्ति हो, उसकी सिर में 1,40,000 बाल होते हैं। ये बाल को गिनती करेंगे, जिसका भरपूर बाल हो तो 1,40,000 से लेकर के 50,000 तक ये बाल होते हैं। और तो वो जो राक्षस था उसका नाम है सर्पकेश, माने उसका जो केस था वो सब एक एक सांप था, काला सर्प। और कई माने 1-1 किलोमीटर लंबा सांप, ऐसा सर्प है। और जब ये फुफुकार करते थे 1 किलोमीटर तक फैल जाते थे। उसमें कुछ नाग सर्प है, कुछ नागिन सर्प है। उसका सब बाल एक एक सर्प है, इसलिए राक्षस का नाम है
सर्पकेश, ध्यान देना, रावण उसको भेजा राम को मारने के लिए। तो सर्पकेश राक्षस अयोध्या में एक पहाड़ के ऊपर छुप करके बैठा है, जो राम यहाँ खेलते हुए आएंगे तो यहीं पर मैं मारूंगा। इधर भगवान शिव और पार्वती कैलाश में, भगवान शिव उदास में बैठे। तो माता पार्वती बोले, नाथ आप इतना उदास क्यों हैं? शिव जी बोले, देवी मेरे परमाराध्य अयोध्यानाथ भगवान राम छोटे हैं, बच्चों के साथ गेंद खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, और रावण एक राक्षस भेजा है, वो पहाड़ के ऊपर बैठा है, उसकी सिर पर 1 लाख सांप है, 1-1 किलोमीटर लंबा सर्प है। माता पार्वती